नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात होगी राम रहीम के 10 पापों की। बताएंगे आपको कि आखिर राम रहीम के 10 बड़े पाप क्या हैं। लेकिन इस बीच राम रहीम से जुड़ी हुई ही एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड केस में दोषी राम रहीम पर आज फैसला होगा और राम रहीम समेत 4 लोगों को अब से कुछ ही देर में पंचकुला की विशेष अदालत में सजा सुनाई जाएगी और जज जगदीप सिंह पंचकुला की कोर्ट में पहुंच भी चुके हैं। सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा और बहस के बाद सजा का ऐलान होगा। दरअसल डेरे की काली करतूतों का खुलासा करने के चलते 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार छत्रपति को गोली मार दी गई थी। हमले के 28 दिनों बाद छत्रपति की दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मौत हो गई थी और कोर्ट ने इस पूरे मामले में राम रहीम समेत 4 लोगों को 11 जनवरी को ही हत्या का दोषी ठहराया था और आज अदालत कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम समेत 4 दोषियों को सजा सुनाने वाली है। सोलह साल पुरानी खूनी साजिश का द एंड। ये भगवान नहीं हत्यारा है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा की मांग करते हैं। पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम दोषी करार। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, राम रहीम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। खुद को भगवान समझने वाले इस बहरूपिये को एहसास तक नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके एक एक गुनाह का चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। आखिरकार वो दिन आ भी गया जब 2 साथियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र प्रजापति हत्या के मामले में कातिल साबित कर दिया। अदालत ने जो फैसला सुनाया है, गुरमीत, राम रहीम, निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, 4 लोगों को दोषी करार दिया है। तो हम अदालत के ऋणी हैं। हमें बिल्कुल 16-17 सालों से ये उम्मीद थी कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने जज साहब का बिल्कुल थैंक्स किया, धन्यवाद जताया और कहा कि आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। तो बिल्कुल माननीय जज साहब हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए, जिन्होंने हमें इतने समय बाद, इतने लंबे समय बाद एक न्याय दिया। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम समेत 4 को दोषी करार दिया। 17 जनवरी को 4 को क्या सजा मिलेगी ये भी तय हो जाएगा। 2 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने 16 साल पुराने इस मामले में राम रहीम समेत 3 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद साबित हो गया कि बाबा रेपिस्ट ही नहीं कातिल भी है। 16 साल पहले पत्रकार रामचंद्र प्रजापति की हत्या हुई थी। गुरमीत, राम रहीम, निर्मल, कुलदीप और कृष्णलाल इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह ने सजा सुनाई। 17 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह जो 2 एक्यूज्ड हैं, उनको 302 और 120 भी आईपीसी इसके तहत सजा की गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है। कृष्णलाल और गुरमीत सिंह को 120 बी 302 के तहत गिल्टी होल्ड किया गया है। इसके अलावा निर्मल सिंह को सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और कृष्णलाल को सेक्शन 29 ऑफ आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है। सजा क्वांटम के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 17 तारीख फिक्स की है, क्योंकि कुछ प्रोसीजरल
फॉर्मेलिटीज स्टेट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट करनी थी, इसलिए 17 तारीख उन्होंने फिक्स की है। जज साहब का धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोर्ट में जज साहब आए और दूध का दूध पानी का पानी सामने ले आए, बहुत खुशी हुई है। कड़ी से कड़ी सजा मांगते हैं हम तो इसको, जो आगे भी कोई ऐसा कोई काम किसी के माँ बाप को किसी को और कोई मार ना सके, मर्डर ना कर सके। जिस तरह से आज दोनों पंजाब और हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया था और पंचकूला रोहतक में लगातार ही पेट्रोलिंग की जा रही थी, नाकेबंदी की जा रही थी, अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मद्देनजर 17 तारीख को दोनों सरकारें क्या कदम उठाती हैं। सुनवाई से पहले पूरा पंचकुला छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था। पिछली बार हुई हिंसा को देखते हुए इस बार प्रशासन चौकन्ना था। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगाहें थीं। रोहतक जेल से कुछ ही दूरी पर जो नजर रखी जा रही है, यानी सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, ड्रोन यानी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देखें, ये अगर कही जाए तो हाईवे और जेल से कुछ ही दूरी पर है। जो तैयारियां की गई थी सुरक्षा की, पुलिस बल जो जिस तरीके से तैनात किया गया था, उसके साथ एक खास इंतजाम इस ड्रोन का था, यानी अलग अलग चेक इन पॉइंट जो हैं उन ड्रोन का इस्तेमाल होना है आसपास के इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में नजर रखने के लिए। पहले सुनवाई का समय 11 बजे दिया गया था, लेकिन सुनवाई 2:30 बजे तक टल गई। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। जज जगदीप सिंह ने पुख्ता सबूतों के आधार पर राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में कातिल मानते हुए सजा पर मुहर लगा दी। विशेष कोर्ट ने राम रहीम के अलावा इस मामले में उसके 3 साथियों को भी मुजरिम माना। बाबा की शक्ल में इस हत्यारे ने जो गुनाह किया है उसके लिए तो कोई भी सजा कम होगी। चंडीगढ़ से विशाल एंग्लिश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। तो आखिर राम रहीम ने क्यों करवाई थी एक निडर और निर्भीक पत्रकार की हत्या? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि खुद भगवान बताने वाला राम रहीम एक पत्रकार से डर गया? देखिए इस रिपोर्ट में। रामचंद्र छत्रपति, वो नाम जिसने डेरा सच्चा सौदा के अंदर चल रहे घिनौने खेल को दुनिया के सामने रखा। रामचंद्र छत्रपति ही वो बेखौफ पत्रकार थे जिन्होंने 2002 में डेरा में होने वाले यौन शोषण से जुड़े एक गुमनाम खत को अपने अखबार में छापने की हिम्मत दिखाई थी। बलात्कारी राम रहीम अगर आज जेल में है तो उसमें एक बड़ी भूमिका रामचंद्र छत्रपति ने निभाई थी। कि कुछ गुमनाम साधवियां थी जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने पूरा सच अखबार के अंदर हूबहू वैसे ही प्रकाशित किया जैसे उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर साध्वियों ने डेरा प्रमुख पे गंभीर आरोप लगाए थे, बलात्कार के आरोप लगाए थे। उनको जो खबर मिलती थी वो खबर से कोई समझौता नहीं करते थे। ये अभी जो डेरा हेड सलाखों के पीछे है, ये सिरसा के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई की जड़ में जो सिरसा ये डेरा प्रमुख अब सलाखों के पीछे गया है, सिरसा की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति वो व्यक्ति थे जिन्होंने डेरा की जो बहुत ऊंची 4 दीवारी है और उस 4 दीवारी के अंदर क्या कुछ पनप रहा था उसको देश और दुनिया के सामने लाकर इस तरह से बेपर्दा करने के अंदर छत्रपति जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। खबरों को लेकर रामचंद्र छत्रपति जुनूनी थे। वो हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखते थे। सामने वाला भले ही कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, छत्रपति उसकी परवाह नहीं करते थे। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी खबरों को भी वो अपने अखबार में लगातार छापते रहे। अच्छे काम की तारीफ के लिए तो बुरे काम की फजीहत के लिए। डेरा सच्चा सौदा के अंदर यौन शोषण की खबर को तमाम दबाव और धमकियों के बावजूद वो अपने पूरा सच नाम के अखबार में लगातार छापते रहे।
इस मामले को लेकर क्योंकि वो चाह रहे थे कि अगर लेटर के अंदर जिस तरीके से एक साध्वी ने डेरा प्रमुख पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने के आरोप लगाए थे और उसने बताया था कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर जितनी भी साध्वियाँ रह रही हैं, इवन कॉलेज की, स्कूल की जो लड़कियां हैं, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है बाबा द्वारा। रामचंद्र छत्रपति जब राम रहीम के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए तो उनके गुर्गों ने हर तरह से उन्हें तंग करना शुरू किया। अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने 2 जुलाई 2002 को एसपी को एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन आखिरकार डेरा के गुंडों ने उनकी जान ले ही ली। 24 अक्टूबर 2002 को शाम को उनको घर के बाहर बुलाकर डेरा के गुर्गों ने उन पर गोली चलाई। लगभग 28 दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे। इस दौरान मतलब उनके जो डाइंग डिक्लेरेशन थी, 164 का जो बयान होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो दर्ज नहीं किया गया। तो पुलिस कहीं ना कहीं मतलब डेरा हेड को बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए फ़ाइल किया एक पिटीशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। लेकिन इसमें डेरे के लोग शामिल थे, वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मौके पे ही डेरे के 2 जो मारने वाले थे वो पकड़े गए थे। उस समय के जो मैनेजर थे कृष्ण लाल, उनका पिस्तौल था, उनकी गाड़ी थी। इस बात को ठान लेते थे, वो बात वो करते थे। हालांकि इस साध्वी वाले पत्थर वाले मामले में भी हमारे कुछ साथियों ने भी कोशिश की थी भी आप इसको प्रकाशन करना बंद करो, लेकिन वो नहीं माने। वो अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने कहा जो बात मेरे सामने आई है, कोई चाहे जितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, मैं उसके बारे में प्रकाशित करूंगा। रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार के जरिए ये खुलासा भी किया था कि यौन शोषण मामले से घबराकर डेरा सच्चा सौदा के मैनेजरों ने साध्वियों और अभिभावकों से शपथ पत्र लेना शुरू कर दिया। उस शपथ पत्र में डेरे में शामिल होने वालों से ये लिखवाया जाता था कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करवाया जाने लगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की सूरत में डेरा पर उसका इल्जाम न लगे। लेकिन रामचंद्र छत्रपति ने डेरे की ऐसी तमाम साजिशों का पर्दाफाश किया, जिसके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सिरसा से सुरेंद्र सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बलात्कारी बाबा राम रहीम के गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। फतेहाबाद के कस्बा टोहाना के रहने वाले हंसराज चौहान ने कुछ साल पहले कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि बाबा के इशारे पर डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बना दिया गया है। आरोप के मुताबिक डेरा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम साधुओं को नपुंसक बना दिया करती थी और यह सब बाबा राम रहीम के इशारे पर ही होता था। बलात्कारी बाबा के गुनाहों के फेहरिस्त काफी लंबे हैं। इतने गुनाह कि गिन नहीं पाएंगे। गुनाहों के इस फेहरिस्त में एक गुनाह साधुओं को जबरन नपुंसक बनाना भी शामिल है। यह है फतेहाबाद के कस्बा टोहाना के रहने वाले हंसराज चौहान, जो डेरा सच्चा सौदा में बतौर साधु रहे। हंसराज ने 17 जुलाई 2012 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हंसराज ने बाबा राम रहीम पर आरोप लगाया था कि डेरा प्रमुख डेरे के 400 साधुओं को नपुंसक बना चुका है। बाबा ने लालच दिया, परमात्मा के नाम पे आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, ऐसा होगा। तो बाबा ने डॉक्टर पंकज और डॉक्टर MP सिंह के साथ मिलकर सैकड़ों साधुओं के ऑपरेशन कर। चौहान ने आरोप लगाया था कि डेरा प्रमुख के इशारे पर डेरा अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम साधुओं को नपुंसक बनाती है और भगवान के दर्शन होने की बात कही जाती है। चौहान ने कोर्ट में 166 साधुओं का नाम डिटेल समेत पेश किया था। याचिका में यह भी बताया था कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में आरोपित निर्मल और कुलदीप भी डेरा सच्चा सौदा के नपुंसक साधु हैं। जेल में बंद डेरा के इन साधुओं से जब पूछा गया तो दोनों ने स्वीकार किया कि वो नपुंसक हैं, लेकिन अपनी मर्जी से बने हैं। ये मामला भी अदालत में है। हाँ, मेरे जो केस की अपडेटिंग चल रही है वो 25 अक्टूबर को इसकी हियरिंग है और जो इसकी 11 से 12 जो इसकी स्टेटस रिपोर्ट्स हैं वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करके ऑनरेबल हाई कोर्ट को दे रही है और अब 25 अक्टूबर को जो उसमें ओपनली होना है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना है।
हंसराज के मुताबिक जब उसने राम रहीम की इस काली करतूत के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें धमकी भी दी गई। हाँ, मेरे को पूरी धमकियां दी गई हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके से मेरे को टॉर्चर किया गया है। अगर मैं यहाँ मैं जो जिस समाज में मैं रहता हूँ, इस समाज के द्वारा मुझे थ्रेडिंग दी गई। मुझे सामाजिक लोगों से कहलवाया गया कि आपको हम बिरादरी से बाहर कर रहे हैं और आप बिरादरी में नहीं आएंगे, बिरादरी की किसी मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे। मेरे पापा की इमेज खराब की, मेरी इमेज खराब की इन लोगों ने।